है कि जिसके माता पिता जिंदा हो तो उन्हें कावड़ लेके ही नहीं जाना चाहिए। माता पिता के पैर छूकर घर से निकलें। 30 जुलाई से सावन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। हरिद्वार में प्रशासनिक स्तर पर तो इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग भी इसके लिए अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। अखंड परशुराम अखाड़े ने यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। इसके साथ ही कांवड़ों को लेकर शिव भक्तों को जागरूक करने का निर्णय लिया। गंगा पूजन के साथ अखंड परशुराम अखाड़े ने इस अभियान की शुरुआत। परशुराम अखाड़े का कहना है कि धार्मिक लिहाज से कांवड़ का अपना महत्व है, लेकिन कांवड़ लेकर आने वाले बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता कि कांवड़ कितने प्रकार के होते हैं। अखंड परशुराम अखाड़ा के परमाध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कांवड़ों के प्रकार के बारे में बताया। नेम पवित्र है। हमारे विधान में, हमारे ग्रंथों में 4 कांवड़ का विधान है। पहली हमारी कंडी, कंडी आप स्कूटी पे कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर दूसरी है बैकुंठ कांवड़, बैठी कांवड़ जिसे बोलते हैं, कहीं भी रख के आप आराम कर सकते हैं। तीसरी कांवड़ है हमारी खड़ी, जो सीधे कंधे से उठकर सीधे कंधे पे जाती है, रास्ते में कहीं रुकती नहीं है। अगर आराम भी करना होता है तो कंधे पे कांवड़ लगती है, किसी पेड़ पे नहीं बांधी जाती। ये कांवड़ तीसरी है हमारी। चौथी कांवड़ हमारी झूला है, जो पेड़ पे रखकर झुलाई जाती है और झूलते हुए कांवड़ चलती है। वो झूला कांवड़ हमारी 4 कांवड़ का विधान है। वह यह भी कहते हैं कि कांवड़ में भाव या संकल्प का महत्व ज्यादा है। आपका शंकर भगवान जी से भाव क्या है, लगाव क्या है, किस भक्ति में आप कांवड़ लेने आ रहे हैं, ये अपना उपदेश बनाए। माता पिता के पैर छूकर घर से निकलें। बहन से आरता कराएं और बहन को कुछ दक्षिणा दें। जिस गांव में मंदिर है उस मंदिर में माथा टेक कर फिर हरिद्वार आए, गंगा जी से प्रार्थना करें। किस मूल उपदेश से आपने कांवड़ उठाई है, वो उपदेश होना है। क्योंकि पहली कांवड़ों में उपदेश होता था, एक संकल्प होता था कि हम कांवड़ लेने क्यों हरिद्वार जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए संत कार्तिक गिरी यह भी बताते हैं कि जिनके माँ बाप जीवित हों उन्हें कांवड़ ले जाने की जरूरत नहीं होती। जानिए क्यों। मेरा शास्त्रों के अनुसार और मेरा अपना मानना है कि जिसके माता पिता जिंदा हो तो उन्हें कांवड़ लेके ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उनकी कांवड़ तो उनके घर है। जो अपने माता पिता को यहाँ आकर के स्नान करा देते हैं तो उनकी कांवड़ से ज्यादा उनको महत्व मिलता है, उसके ज्यादा उनको उसका फल प्राप्त होगा। दूसरा नंबर, जो 4 कांवड़ों का विधान है उसी के विधान से कांवड़ अगर कोई लेके जाता है तो अच्छा होता है। अगर माता पिता जिंदा है फिर भी वो अगर कांवड़ लेके जाना चाहता है तो सबसे पहले वो कांवड़ यहाँ से लेके जाए। कांवड़ ले जाकर के पहले अपने माता पिता को उस जल से स्नान कराए, उसके बाद फिर शिव का अभिषेक करे तो उसका फल ज्यादा प्राप्त होता है। अखंड परशुराम अखाड़े ने 16 नियमों का एक पोस्टर भी बनाया है ताकि कांवड़ को लेकर जाने के बारे में शिव भक्त जान सके। पंडित अधीर कौशिक ने यह भी कहा कि शरीर को कष्ट देकर या बहुत शोर वाले डीजे बजाकर ले जाने वाले कांवड़ को कोई अर्थ क्यों नहीं। जो आज हम देखते आ रहे हैं, धर्म से हटके कुछ लोग अपने शरीर को कष्ट देकर भजनी कांवड़ ले जा रहे हैं, ये हमारे ग्रंथों में नहीं है। भजन कांवड़ ले जाना ठीक नहीं है। पिछले साल कई बच्चों की गर्दन की हड्डी टूटी है। हम तो निवेदन करते, परिवार बड़े छोटे हैं, परिवार बड़े छोटे हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए आप आइए। अगर एक बूंद भी आप गंगा जल की शंकर भगवान पर आप चढ़ाएंगे, वही आपका मंगल कामना पूरी होगी। और एक कांवड़ और चली है, डाक कांवड़, जिसका हमारा कोई उल्लेख नहीं है गिनतों में, लेकिन आज डाक कांवड़ की ये चलन बन गई कि पैदल का कांवड़ कम हो गया, डाक कांवड़ ज्यादा हो गई। पिछले कुछ समय से कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग तोड़फोड़ के मामले काफी बढ़ गए हैं। संत कार्तिक गिरी कहते हैं कि दिखावे से कोई पुण्य, कोई फल नहीं मिलता, इससे बचना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बहुत शोर मचाने वाले डीजे की वजह से कई लोग को हार्ट अटैक आ गया है और उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए बड़े डीजे वाले कांवड़ नहीं ले जाने चाहिए। रास्ता को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं, जो बड़े डीजे हैं वो नहीं आने चाहिए। वो एक दिखावा है और साधना और भक्ति दिखावे की नहीं होती। भोजन और भजन हमेशा पर्दे में किया जाता है। जो भोजन और भजन पर्दे में करता है उसका फल ज्यादा मिलता है, और जो दिखावा करता है उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये जो डीजे का जो पैसा वो व्यर्थ खराब करते हैं, वो किसी गरीब की कन्या की शादी में या किसी गरीब को भोजन कराते हैं, उसका ज्यादा फल मिलेगा। इन डीजों से लोगों की मृत्यु होती है। पिछले साल भी हमने देखा था कि 85 लोग उसकी है ना हार्ट बीट बढ़ने के कारण अटैक आकर के
वो लोग मरे तो वो पाप के दोषी हैं, क्योंकि उस डीजे के कारण उनकी हार्ट बीट बढ़ी और डीजे के कारण हार्ट बीट बढ़ने के हार्ट अटैक हुआ और वो मरे। इसके साथ ही अखंड परशुराम अखाड़े ने शिव भक्तों से अपील की कि वह श्रद्धा पूर्वक शांति से कांवड़ लेकर आएं और प्रशासन का सहयोग करते हुए गंगा जल लेकर जाएं।